नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता मुखरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात नरेंद्र मोदी की, जो अब से थोड़ी देर बाद काशी पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बता दिया कि मोदी ना डरेंगे ना 24 में हिलेंगे। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि आज काशी से पहले गोरखपुर थे और गोरखपुर से पहले छत्तीसगढ़ थे, और वहां उन्होंने खुलकर विपक्ष को कह दिया कि मोदी डरने वाला नहीं है, मोदी हिलने वाला नहीं है। यानी 24 में दूसरों को हिलाकर रख देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं हिलेंगे। आपको बताती हूं 2024 के जीत का गणित नरेंद्र मोदी ने कैसे बिठाया है, क्योंकि बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, दिन रात बैठकें हो रही हैं। और मैं आपको सबसे पहले वो खबर बताती हूं जब से थोड़ी देर पहले आई है, कि कैसे 4 राज्य जहां चुनाव होने हैं वहां जीत का गणित बिठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि मोदी ने आज कहा कि कैसे जीत की गारंटी भी मेरी ही है। राजस्थान में चुनाव है, वहां पर प्रहलाद जोशी को राजस्थान का प्रभारी बना दिया है। केंद्र में मंत्री हैं और प्रहलाद जोशी अब राजस्थान के प्रभारी बनाए गए। वहीं मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना है, वहां शिवराज सिंह चौहान जरूर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। संगठन में पैठ रखते हैं, अच्छी तरह से बीजेपी के काडर को समझते हैं, वो मध्य प्रदेश में अब प्रभारी बनाए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री का चेहरा रहे रमन सिंह, लेकिन साथ ही साथ ओपी माथुर को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। यानी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वहां ओपी माथुर को प्रभारी बनाया गया। तेलंगाना में जो केंद्र में मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से आते हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है तेलंगाना का। यानी चारों राज्यों में बीजेपी जीत के लिए लगातार जान भी फूंक रही है और संगठन में भी बदलाव कर रही है। तो ये बड़ी तस्वीर आज आई है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि सिर्फ ये नहीं है, कैसे बीजेपी चुनाव रणनीति को अंजाम दे रही है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पूरे देश को बांटकर और उनके लिए अलग अलग रणनीति बनाकर। मैं आपको फिर बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद बनारस पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा की 543 सीटों का बंटवारा बीजेपी ने कैसे किया है। यह बीजेपी की 3G चुनावी रणनीति हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि 3 कोण हैं, उत्तर की सीटें, पूर्वांचल की सीटें और दक्षिण की सीटें। 3 क्षेत्रों में बांटा है। हर क्षेत्र में वहां के राज्यों की सीटें बांटी गई हैं, और सबसे ज्यादा सीटें 218 हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी बेल्ट में है बीजेपी के लिए। दक्षिण में 183 सीटें हैं जिन पर नजर है बीजेपी की, और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 142 सीटें जिन पर उनकी नजर बनी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल को भी वो मान रहे हैं। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग चुनावी रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर देर रात बैठकें भी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच। जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वोटर हैं, वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा और साथ ही विकास का एजेंडा भी, ये मुद्दे रहेंगे जिनके आधार पर इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर भी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए हैं। आज सोचिए, सुबह दिन की शुरुआत उन्होंने छत्तीसगढ़ से की, जहां उन्होंने विपक्ष को सीधा चुनौती दी है और कहा है कि मोदी न डरने वाला है न हिलने वाला है, भले ही विपक्ष में भगदड़ मच गई। इसी के साथ साथ वो गोरखपुर पहुंचे थे, वहां गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचकर उन्होंने संदेश दिया, और अब बनारस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां काशी और गोरखपुर के जो पूरा गणित है उसे समझिए। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहीं गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र रहा, वो लंबे समय तक वो सांसद रहे। काशी और गोरखपुर क्षेत्र में कुल 27 सीटें आती हैं। 2024 में सीटें बढ़ाने पर पूरा फोकस है। और आप समझिए, उत्तर प्रदेश 2019 में बीजेपी को यहां पर मिली थी 62 सीटें, अब इस बार टारगेट 80 है। यूपी में इस बार 80 सीटें जीतने का टारगेट है। विपक्ष में बड़ा गठबंधन नहीं है। पिछली बार अखिलेश और मायावती साथ आए थे, इस बार कोई गठबंधन अभी तक नहीं नजर आया। उसका भी एक बड़ा फायदा उम्मीद कर रही है बीजेपी, उसे मिलेगा। और इसीलिए टारगेट 80 पर मोदी और योगी की जोड़ी के साथ काम कर रहे हैं। आपको थोड़ी देर में तस्वीरें दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ड्रीम 11 पे
कैप्टन का डबल मिलेगा। कैप्टन का डबल मिलेगा। क्या 1.5 साल है क्या? हाँ, वाइस कैप्टन का 1.5 मिलेगा ना। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 में मोदी को काशी का आशीर्वाद मिला और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर वो संसद पहुंचे। 9 साल का उनका सफल कार्यकाल रहा। ऐसे में एक बार फिर मोदी बनारस आए और यहीं से 2024 के लिए भारत विकास का आशीर्वाद मिलना है। जितना आशीर्वाद काशी ने दिया, मोदी ने भी उसका दुगुना कराया। विश्व के सबसे प्राचीन नगर काशी में विकास की